और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि संन्यास योग इन हॉरोस्कोप जन्म कुंडली बताती है जातक सन्यासी बनेगा कि नहीं। अगर कुंडली में संन्यास योग होता है तो जातक घर परिवार छोड़ देता है। तो देखेंगे कुंडली में कौन कौन से योग है जो व्यक्ति को संन्यास की ओर प्रवृत्त करते हैं। हम जानते हैं कि हिंदू हिंदू जो धर्म की व्यवस्था है वो आश्रम व्यवस्था पे आधारित है। व्यक्ति को आश्रम व्यवस्था के अनुसार ही कर्म करने होते हैं। जो प्रथम आश्रम होता है उसमें व्यक्ति अपनी शिक्षा दीक्षा लेता है, करता है। और जो दूसरा आश्रम होता है वो गृहस्थ आश्रम होता है, जिसमें कि व्यक्ति परिवार में शादी करता है, बच्चे होते हैं, उस तरह की अपनी सारी भूमिकाएं निभाता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करता है। और उसके बाद आता है लास्ट आश्रम, वो होता है संन्यास आश्रम, जिसमें व्यक्ति घर बार छोड़ देता है। लेकिन हमने देखा है कि कुछ व्यक्तियों के मन में बचपन से ही संन्यास लेने की प्रवृत्ति होती है, इच्छा होती है। और ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कुंडली में कुछ योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति संन्यास बनना चाहता है और बैरागी बनना चाहता है। संन्यास योग को प्रवज्जा योग भी कहते हैं। तो जन्म कुंडली बताती है कि जातक सन्यासी बनेगा कि नहीं। इसका पता हम कुंडली में ग्रह को देख के लगा सकते हैं आसानी से। अभी फ्रेंड्स, मैंने देखा था टीवी में कि एक माता पिता बहुत रो गए थे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा उनको घर छोड़ के चला गया, उसने संन्यास ले लिया है और वह घर आने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। उनके पुत्र का भी इंटरव्यू आया था, उसने बताया था कि वो सन्यासी हो गया है और यहीं रहेगा और उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है, वो घर नहीं जाएगा। तो इस तरह के कौन से योग होते हैं जो कि व्यक्ति अपने घर बार को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि व्यक्ति इस तरह की ओर इस तरह के कदम उठाता है। तो फिर संन्यास योग के लिए आप देखिए, आपकी जन्म कुंडली में 4 या 4 से अधिक ग्रह यदि एक साथ बैठे होते हैं तो ये संन्यास योग या प्रवज्जा योग बनाते हैं। इनमें से एक ग्रह का बलशाली होना आवश्यक होता है, लेकिन यदि यदि वो ग्रह अस्त होता है तो भी व्यक्ति सन्यासी नहीं बनता, बल्कि किसी सन्यासी का अनुयायी बनता है। अब देखेंगे किस ग्रह से किस प्रकार का संन्यास योग बनता है। मैंने बताया कि 4 से 5 ग्रह का योग होता है, उनमें एक ग्रह बहुत बलशाली होता है, उसी के अनुसार यह डिसाइड होता है कि व्यक्ति किस तरह का सन्यासी बनेगा। तो सूर्य अगर बलवान होता है तो व्यक्ति, जो जातक जो है, पर्वत या नदी के किनारे रहने वाला सूर्य शक्ति का उपासक बनता है। अगर चंद्रमा बलशाली होता है वो शैव संप्रदाय का सन्यासी बनता है। अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलकर उच्च कोटि का साधक बनता है। चंद्रमा जो है वो ज्योतिष में शिव जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर मंगल जो है वो बलशाली होता है तो व्यक्ति लाल वस्त्रधारी सन्यासी होता है। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय और भिक्षा व्यक्ति का गुजारा करने वाला होता है। बुध अगर बलशाली होता है तो विष्णु भक्त बनता है। तांत्रिक क्रिया का ज्ञाता होता है। वाक सिद्धि प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि बुध है जो वो ज्योतिष में वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में विष्णु भगवान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि बृहस्पति बलवान होता है तो जातक भिक्षु, तपस्वी, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, यज्ञ आदि कर्मकांडों को करने वाला होता है। बृहस्पति जो है कर्मकांडी ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञानी, बुद्धि जो है आपकी, सॉरी, बृहस्पति जो है आपके वो उच्च शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र यदि बलवान होता है तो जातक भ्रमण करने वाला वैष्णववादी होता है। और शनि, इसी तरह से शनि अगर बलशाली होता है तो जातक जो कठोर तपस्या करने वाला नागा साधु होता है। तो फिर कुंडली में ये योग किस तरह से बनते हैं ये आपने देखा। इसे हम एक कुंडली के माध्यम से जान लेते हैं। ये ओशो रजनीश जी की कुंडली है। इस कुंडली को सभी जानते होंगे जिन्हें भी ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा। तो इसमें आप देखिए अष्टम भाव जो है वो भी आपके गहन ज्ञान का, जो सीक्रेट नॉलेज होती है उसका कारक होता है। और इसी में जो है वो ग्रहों का योग है। 5 ग्रहों का योग है। इसमें मंगल शामिल है, बुध शामिल है, चंद्र शामिल है,
शनि शामिल है और शुक्र शामिल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में संन्यास योग बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिल जाए।